ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। सुबह चर्चा चल रही थी प्रतिकूलता में मुस्कुराना। आज हम आपको ऐसे फैक्टर देने वाले हैं जिससे आपको प्रतिकूलता में मजा आएगी। रेडी? अरे हाँ ना तो बोलो। अनुकूलता में मुस्कुराना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन जैन दर्शन प्रतिकूलता में मुस्कुराना सिखाता है। क्या कहा? जैन दर्शन प्रतिकूलता में मुस्कुराना सिखाता है। जब तक नहीं समझ में आए हाँ मत पाड़ना, अपन डिस्कस करते चले जाएंगे। थोड़े आगे आओ, इधर आओ बेटे, सामने आओ मेरे सामने। बहुत जगह है अच्छी, फ्रंट आ जाओ सारे लोग। अच्छा इसको और आगे करोगे तो ठीक है। शुरू करो। स्वर्ग में सबसे ज्यादा अनुकूलता है। स्वर्ग में सबसे ज्यादा अनुकूलता है। सुख नहीं हो, स्वर्ग में सबसे ज्यादा 5 इंद्रियों के लिए अनुकूलता है। और सबसे ज्यादा पाप बंद स्वर्ग में ही होता है ना? हमको क्या लगता है, अनुकूलता मिलेगी तो मैं धर्म करूंगा, अनुकूलता मिलेगी तो मैं एकदम निराकुल साधना करूंगा। लगता है हे प्रभु थोड़ी अनुकूलता हो जाए। बस यही थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज अनुकूलता मिलने के बाद भी जीव पाप से नहीं बच पाता। श्रीमद जी ने एक बहुत सुंदर बात एक पत्रांग में कही थी। उनको पूछा था कि पहले आप बहुत अच्छे लगते थे, अब लेकिन आप बहुत कमजोर हो गए, है ना? आखिरी का फोटो है, आप बहुत कमजोर हो गए। तो उन्होंने जो उत्तर दिया तो वो आप सबको याद है। पहले मेरे बगीचे का पानी मेरे पड़ोसी के बगीचे में जाता था, तो पड़ोसी का बगीचा हरा भरा रहता था, बढ़िया रहता था, मस्त, और मेरा बगीचा सूखता था। अभी जहां से मुझे भेद विज्ञान हुआ आत्मा और देह का,
जब मुझे वेद विज्ञान हुआ तो अब मेरा पूरा उपयोग, मेरा पूरा पक्ष, मेरा वजन मोटप आत्मा में है। तो मेरे आत्मा का बगीचा खिल रहा है, नहीं ये बगीचा मुरझाए तो मैं क्या करूं, क्या करूं? बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप यहाँ कोबा आश्रम में रह रहे हैं सभी लोग, इसमें अनुकूलता का वजन ज्यादा है या आत्मा का? अब ये आपको चेक करना है, चेक करना है आपको, पर डे चेक करना है, पर डे। 2 दिनों में मैंने बहुत एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से दिए थोड़े थोड़े आपको। 4 संज्ञा में भोजन की सगबड़ अच्छी हो तो हमें कोबा अच्छा लगता है। यदि भोजन की व्यवस्था अच्छी ना हो लेकिन रत्नत्र की व्यवस्था अच्छी हो तो कैंप भावे छे, कैसा लगता है आप सोचो। आप आत्मा, आत्मा एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट, चाहे कुछ हो जाए, मुझे आत्मा चाहिए। मुझे आत्मा की प्राप्ति करे बिना चैन नहीं पड़ेगी। देश जाए तो जाए, भोजन जाए तो जाए, दुनिया जाए तो जाए। आप एक भजन भी गाते थे ना ऐसे, इस तरह का अभिप्राय वाला, ये दे तो फला है मिट्टी की पुड़िया का के, ऐसा कुछ भजन। आत्मा चाहिए मुझे तो। रेडी? स्वर्ग के देवता सबसे ज्यादा पाप बंद करते हैं, जबकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वहां खून नहीं बहाते, संपत्ति को लेकर के मुकदमे नहीं चलते, इनकम टैक्स छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर कोई भी प्रकार का यदि देखा जाए तो बाहर में कोई कंकाश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां। इसके बावजूद 99.9% जीव राशि स्वर्ग की वो एक केंद्रीय में चली जाती। एक केंद्रीय तैते चैथा वर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। फिर से बोल रहा हूं, अलर्ट रहना है हमको। हम यहाँ सब कुछ कर रहे हैं गुड, परंतु आत्मा का वजन खत्म नहीं होना चाहिए। स्वर्ग के देवता असंख्यात हैं, मनुष्य असंख्यात नहीं है। मनुष्यों का फिगर है 29 अंग प्रमाण, देवताओं का फिगर नहीं है, अनलिमिटेड है। वे देवताओं की एक विशेषता है कि देवता मर के देवता स्वर्ग में नहीं जा सकता, स्वर्ग वाला देव स्वर्ग में नहीं जा सकता, और स्वर्ग वाला नरक नहीं जा सकता। नरक वाला नरक से निकल करके नरक में नहीं आ सकता वापस, और नरक से निकल के स्वर्ग में नहीं जा सकता। और मनुष्य है लिमिटेड, कहाँ समुद्र और कहाँ एक बूंद। मनुष्य है एक बूंद और त्रियंच है समुद्र। इसलिए देवगति के 99.9% देवता तहते चाहे समुद्र में चले जाते। इस जानकारी से केवल मुझे इतना ही बताना है कि भजन हमें अपनी आत्मा का खत्म नहीं होने देना चाहिए। 4 संज्ञाएं तो प्रॉब्लम करेंगी, वो तो कहेंगी यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या है, वहां चलो कहेंगी, लेकिन थोड़ी देर में ही हमें आ जाना चाहिए। भोजन मिलता है उदय के अधीन, अनुकूलता रहती है उदय के अधीन, और आत्मा सदा है स्वाधीन। इसलिए आत्मा का वजन ज्यादा है। अब थोड़ी देर के लिए अपनी शर्त क्या थी आज के प्रवचन की? अभी प्रतिकूलताओं में कैसे मुस्कुराएं। ये अनुकूलता में तो अपन आप धोखे में नहीं फंसेंगे। अब आइए प्रतिकूलता में। 100% नारकी पुण्य बांधते हैं, 100% नारकी। घोर प्रतिकूलता है, घोर। दुनिया में इससे ज्यादा प्रतिकूलता किसी को नहीं होगी जितनी नारकियों को है। नरक में 100%, 100, एक आदमी भी नहीं छोड़ रहा हूँ, 99.99 भी नहीं कह रहा हूँ, एक भी जीव नहीं छोड़ रहा हूँ, 100% जीव इतना पुण्य बांध लेता है। दुख के बीच में, प्रतिकूलता के बीच में, पिटाई के बीच में, लड़ाई के बीच में
क्रोध की मुख्यता है वहाँ पर, तो भी 100% जीव निकल करके सम्यक दर्शन ले सकते हैं। संगी पंचेंद्री बनते हैं, संगी पंचेंद्री बनते हैं, समझदार बनते हैं। पहले नरक से निकला हुआ तीर्थंकर तक बन सकता है। अब इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो मिल जाएगी आपको। दूसरे नरक से निकलता हुआ केवली हो सकता है, अरंत बन जाता है, मोक्ष चला जाता है। तीसरे नरक से निकल का भी है। जैसे सम्यक दर्शन लेने का राइट तो सबके पास, कितना पुण्य। इससे एक सेंस निकला हमारे पास, कर्मों की 10 अवस्था में से बंद की अवस्था, बंद की अवस्था, अपन बंद की अवस्था पढ़ रहे हैं आज। बंद की अवस्था में कभी ये मत सोचो अनुकूलता हो तो मैं धर्म करूं, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, धर्म तो मुझे करना ही है। धर्म करना है का मतलब जरा अच्छे अर्थ में बोलो, क्रियाकांड नहीं, वो तो आप करेंगे ही। धर्म का मतलब, हाँ बोलो, हूँ आत्मा छी हो, ऐसा वैसा आत्मा नहीं हो, फुल पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण आत्मा हूँ, बहुत सामर्थ्यशाली आत्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं। इस महिमा का नाम है धर्म। कठिन तो नहीं, अपनी महिमा करनी है। खास तौर से 4 संज्ञाओं के समय, चाहे कोई सा 4 संज्ञाओं का उपद्रव हो, मैं तो ध्रुव हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बस खत्म। चलो आगे चलो। पहला पॉइंट हुआ, अनुकूलताओं में अनादिकाल की एक वासना है। यदि आत्मा नहीं मिले तो फौरन खुश हो जाता है। देखा, तुमसे ज़्यादा मेरा पुण्य का उदय, लोग मुझे कितने फल लाते हैं, कितना अमृत लाते हैं, फल हमारे जो भी कुछ, देखो मेरे लिए कितने कपड़े लाते हैं, एक तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें कोई कपड़े को नहीं पूछता, झट इतनी जल्दी 5 इंद्रिय के विषयों में फंस जाता है। लेना देना कुछ नहीं है, कपड़े आत्मा को नहीं मिलते, भोजन आत्मा को नहीं मिलता, रहने को घर आत्मा को नहीं मिलता। अनुकूलताएं आपने पूजन की होगी, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन की, ये झूठी वृत्ति। बहुत अच्छा बोल लगे, सुख दुख ए वन्य मननी कल्पना छे। सुख और दुख बनने मननी कल्पना छे, आत्मा का तो कोई है ही नहीं इसमें। आपने देखा होगा जो संघर्ष करते हैं वे महापुरुष बन जाते हैं। क्या कहा हमने, क्या कहा? संघर्ष करते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, वे महापुरुष बन जाते हैं। क्या कहा? संघर्ष। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ये भावना नहीं भाव, हे प्रभु सब अनुकूल हो, सब अनुकूल हो। एक बहुत अच्छा भजन है, बहुत ही अच्छा भजन। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कष्ट ना आए, लेकिन उस कष्ट में भी मैं आत्मा नहीं भूलूं, बस ये चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को कोई रोग ना हो, बीमारी ना हो, प्रतिकूलता ना हो, अपयश ना हो। उस काल में भी बस मुझे आपके चरणों का आधार रहे। शॉर्ट में बोल दिया, वो तो बहुत अच्छा गीत है, पूरा सुनोगे तो मजा आएगा आपको। फिर से इतनी देर की चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? हम अनुकूलता की कामना खूब करेंगे। अरे बोलो, धर्म करना है तो अनुकूलता तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, हाँ तो बोलो। धर्म करना है तो अनुकूलता नहीं चाहिए? प्रभु थोड़ा सा ठीक ठीक बिजनेस लग जाए फिर आता हूँ, थोड़ा छोकरी का विवाह हो जाए, फिर थोड़ा बस मुकदमा सॉल्व हो जाए, फिर कुछ नहीं होगा। धर्म करना, फिर कह रहा हूं, धर्म करने के लिए टाइम नहीं चाहिए, धर्म करने के लिए निवृत्ति भी नहीं चाहिए। उल्टा नहीं लेना, धर्म की वृद्धि के लिए निवृत्ति चाहिए। क्या कहा मैंने, क्या कहा? धर्म की वृद्धि करने के लिए निवृत्ति चाहिए, लेकिन धर्म के लिए निवृत्ति नहीं चाहिए। नरक का नारकी भी धर्म कर लेता है, सम्यक दर्शन ले लेता है। सम्यक दर्शन मतलब मैं हूँ आत्मा से हुआ, अपनी महिमा, इसमें कोई कठिन नहीं है, कर सकते हैं,
कभी कभी भी कभी मत कहना कि धर्म बहुत कठिन है। कितना ईजी है बताऊंगा आपको। आप श्वास लेते हैं ना, ब्रीदिंग, श्वास लेते हैं, ये कठिन है? इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है? कुछ नहीं। लेटे हैं तो लेटे लेटे, सो रहे तो सोते सोते, बैठे थे बैठे बैठे। तत्वज्ञान तरंगिणी एक ग्रंथ है, उसमें एक छंद पढ़ के मुझे अभी तक वो स्मरण में आता है हमेशा हमेशा। मैं सब भूल जाता हूँ उसका तत्वज्ञान तरंगिणी का, लेकिन एक बोल मुझे बहुत याद आता है। उठते बैठते सोते गिरते पढ़ते नाचते रोते हंसते सदा काल में शुद्ध चिद्रूप हूँ। इतना करने में क्या मेहनत लगनी, क्या मेहनत लगनी बोलो। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ। शब्द कोई सा भी ले लेना, एक शब्द ले लेना, मैं तो एक कोई सा ले लेना, इससे क्या दिक्कत है। जस्ट लाइक सैम, मैं पुरुष हूँ, इसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है? करनी पड़ती है? तो मैं आत्मा हूँ, बस खत्म। नंबर 1 पॉइंट हुआ। दूसरा, संपत्ति और संयोग से साता असाता का संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट है वेदनी कर्म के बंध का प्रकरण चला रहा हूं। वेदनी कर्म का बंध, अनुकूलता और संपत्तियां होना, इस साता का उदय नहीं है। भ्रांति नंबर 2, हमें लगता है खूब पैसा है, खूब इज्जत है, खूब स्वास्थ्य है, तो हमको लगता है साता वेदनी का उदय है। ओके ओके। अनुकूलता, प्रॉपर्टी, पैसा, जो जो तुम्हें चाहिए वो अनुकूल, तो साता वेदनी का उदय है। ये हमारी मान्यता मिथ्या है। आचार्य देव कह रहे हैं संपत्ति और संयोग से साता असाता का कोई संबंध नहीं है। जीव पापोदय से नहीं, पाप भाव से दुखी है। प्रतिकूलता का सेकंड पॉइंट, प्रतिकूलता आती है इससे हम दुखी नहीं होते। फिर से बोल रहा हूं, प्रतिकूलताओं से कोई जीव दुखी नहीं होता है, लेकिन जीव अनुकूलताओं में भी पाप भाव से दुखी होता है। फिर से बोलता हूं, अनुकूलता में भी पाप भाव से दुखी होता है। याद रखने लायक बात है। एग्जाम्पल देता हूं, नाम सुना है? हिंदी की कहावत है, आप, मैं धीरे से बोलूंगा तो सुनना। तृष्णा, नाम सुना है? तृष्णा, तृष्णा, इसको हिंदी में कहते हैं 9 खाए 13 की भूख। माने 9 खा चुका है लेकिन 13 और देख रहा है। एक दरिद्र व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया हो जाए तो अभी उसकी प्यास नहीं बुझती। 2 करोड़, तो 1 करोड़ का मिलना साता का उदय नहीं है। 1 करोड़ ने 2 करोड़ की प्यास जगा दी है, ये असाता का उदय है। 2 रोटी खानी है आपको, 4 रोटी मिल गई, अब क्या बस 4 बस, तो कितनी खाना है? भले मैं 2 खाऊं लेकिन 8 चाहिए। अभी लग रहा होगा आपको शायद आप इसमें नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं आप हैं इसमें। मुझे बहुत दुख लगता है, पेट भरने के लिए 2-4 आइटम बहुत हो सकते हैं, 4-6 शादियों के नाम पर 2000 रुपए की एक डिश, 20 तरह की सब्जी, 4 तरह की पूरी, 4 तरह की नॉन खटाई रोटी, रोटी जन क्या क्या बनते हैं उनमें, नान की रोटी, भला की रोटी, सब्जियां, नमकीन, फरसान, मिठाइयाँ, चमचम, रबड़ी, जन और क्या क्या आइटम। और ऐसे खुश होते हैं 150 स्टॉल, ढोर। क्यों? उनको भी क्यों तृष्णा जगाना? उनको भी जो फ्री में खाने आए वाले, फ्री में तो कोई नहीं खाता लेकिन तृष्णा, लेकिन क्यों तृष्णा जगाना? रियल बताओगे आप लोग? रियल, आप कभी भी एक अच्छी से अच्छी पार्टी में भोजन करने गए थे, आप प्रसन्न आए थे या दुखी होके लौटे थे? रियल बोलना, रियल, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ फीलिंग। मैं पहली बार गया था जिंदगी में, एक ही बार, उसके बाद मैं नहीं गया। पहली बार मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है, पहली बार 1975 की बात। स्टॉल वही सारे, तो हमें तो पता नहीं था। अपन ने तो सीधे सीधे पूरी सामने आई तो पूरी उठा ली, ये ले लिया, वो ले लिया, जो ले लिया। बाद में इतना पछताया, अरे पूरी तो रोज खाया था, अब वो आइटम तो रह गया।
वो कितना कीमती था, कितना टेस्टी थी, और गजब, ऐसा तो बनता भी नहीं कभी साल में। आज अपन मौका छोड़ गए। ऐसे जाने क्या क्या, वो रजवाड़ी पान और ये वाला वो जाने क्या क्या। रियल बताऊं आपको, रियल यदि आप दुखी होते हो, ये असाता बेदनी है। संपत्ति और संयोग अच्छे मिलने पर भी आचार्य देव साता का उदय नहीं कहते। कुछ कह रहा हूं, साता का उदय नहीं कहते। तुम जितना दुख का वेदन करते हो उतना असाता बेदनी, और जितना सुख का वेदन करते हो उतना साता बेदनी। क्या परिभाषा बोली? इसका मतलब है साता असाता स्वाधीन है, पैसे से कोई मतलब नहीं। कभी मत सोचना मेरे पास 1 करोड़ दिया 10 करोड़ हो जाए तो मैं मजा करूंगा। रियली मजा नहीं करोगे। जो इनकम टैक्स है उसमें नहीं आती ना, वे मजा करती। और जिनको इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, यार कैसे छिपाऊं, सीए ऑडिटर प्लीज बचा यार, गिड़गिड़ा रहा है बचा। वो ऐसा करते, ऐसे ऐसे। जितनी देर प्रॉपर्टी को देख देख के टेंशन में है, 1 रात 2 रात 4 रात 1 महीना, पैसा देते समय गिड़गिड़ा रहा है। 3 लोग का नाथ गिड़गिड़ा रहा है केवल 2-4 लाख टैक्स कम देने के लिए। यह असाता है नहीं। 1 पैसे का भी टैक्स चुराने का भाव असाता है। क्यों चुराऊं? मैं 3 लोग का नाथ हूं। नाथ किससे बात कर रहा है? नाथ हूं, नाथ। पैसे के लिए। लेकिन आप देख लेना, जिसके पास ज्यादा पैसा आता है वो इसी मूड में आ जाता, क्या करूं इस प्रॉपर्टी को, क्या करूं, बस पत्नी के नाम डाल दूं, उसके नाम डाल दूं, परिवार का वो दिखा दूं, जॉइंट हिंदू फैमिली, सबके नाम फैला दूं। पॉइंट पकड़ गए ना? कभी मत सोचना, कभी मत सोचना, प्रसन्न रहने की कला दी बेस्ट साता वेदनी का उदय। क्या बोला? प्रसन्न रहने की कला दी बेस्ट साता वेदनी का उदय है। पैसा हो या ना हो, संपत्ति हो या ना हो। मैं रामचंद्र जी के बारे में बोलता हूँ। रामचंद्र जी को घर में नहीं रह पाए, जाना पड़ा वनवास। लक्ष्मण क्यों चले गए इतनी बढ़िया सुविधाएं छोड़ करके? लक्ष्मण, सीता क्यों चली गई? उनको तो रामचंद्र जी ने ऑफर किया था, आप घर में रहो, आपको मेलों की हैबिचुअल हैं आप। मैं तो पढ़ाई करने गया था 6-8 साल की उम्र से, तो जंगल में लकड़ी काटना, जमीन पे सोना, आश्रम पद्धति से मेरे को तो हैबिट है। लेकिन तेरे को हैबिट नहीं है, तू घर रहे, घर रहे। आप बोलूं, सीता और लक्ष्मण केवल इसलिए गए थे कि मैं तुम्हारे विरह में दुखी होंगी, ये असाता वेदनी है। कितनी अनुकूलता है, ये साता वेदनी नहीं है। मैं आपके विरह में दुखी होंगी, ये मेरा असाता का उदय होगा। मैं आपके चरणों में जहां रहूंगी रहूंगी, मैं प्रसन्न रहूंगी आपको देख देख करके, इसलिए मेरे साता वेदनी का उदय। आज यदि ये बात समझ में आ जाए तो आज के बाद कभी बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगी, प्रामाणिकतापना, पहला धोरण प्रामाणिकपना हो जाएगा। क्यों? पैसे के लिए खराब होते हैं। मैंने देखे ट्रस्टियों में झगड़े पैसे के लिए। वो क्या कहलाते हैं? ब्रह्मचारियों के बीच में पैसा। मेरे को एक अमेरिका से कोई फॉलो जो भी सुनता होगा कोई, तो उसने बहुत प्रेम से एक सोने का पेन भेजा। मुझे नहीं मालूम कितने का होगा, मैंने कीमत भी इसलिए नहीं पूछी, मुझे याद रहे। उन्होंने बोला एक सोने का पेन आपके लिए। मैंने देखा तक नहीं खोल के, वापस। अरे बड़े भाव से लाए, बड़े भाव से लाए। मैं इनका भाव से नहीं लाए, विभाव से लाए। अज्ञान से लाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है क्या देना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 170 नंबर की गाथा में लिखा है क्या देना चाहिए। जो केवल आत्म कल्याण बढ़ाने वाली हो, ऐसा भोजन और ऐसे वस्त्र और ऐसे शास्त्र, इसके सिवा कुछ नहीं देना चाहिए। साधुओं को, धर्मात्माओं को, त्यागियों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो तो पढ़ाई की व्यवस्था देनी चाहिए। आवास नहीं हो तो आवास देना चाहिए।
आत्म कल्याण करने के लिए योग्य भोजन देना चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं देना चाहिए। तो मेरे आसपास जो लोग थे ना, वो तो खुश हो गए, ओह सोने का पेन, और भाई साहब के लिए वो यानी और क्या आइटम, जो भी कुछ आइटम थे, पता नहीं क्या क्या। मैं खुश नहीं हुआ। मैंने कहा आज के बाद मेरे पास रहने वाला, यदि ये सोने का पेन मैं लूँगा और चांदी के आइटम या कुछ भी लूँगा, तो मेरे पास, हाँ एक मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन लूँगा, तो आज के बाद मेरे आसपास रहने वाले कोई भी ब्रह्मचारी का कल्याण नहीं होगा। क्या बोला मैंने? यदि मेरे पास एक विलासिता की चीज होगी, तो मेरे पास रहने वाले ब्रह्मचारियों को जिंदगी भर में पढ़ाऊंगा आत्मा, और उसको लगेगा कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब सोने का पेन देने वाला अमेरिका का दातार पाऊं। भाई साहब के तो मजे हैं। वो कहाँ देख के कह रहे हैं मजे हैं? मोबाइल, क्या फंटास्टिक 5G क्या लैपटॉप, भला नहीं। इसीलिए मैंने अपने कपड़े एकदम सिंपलेस्ट रखे, बिल्कुल सिंपलेस्ट। मेरा रहना उठना बैठना देखोगे तो आप कोई भी आर्टिफिशियल इमेज नहीं बनेगी मेरी, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन। मैं रेलवे स्टेशन अपना सामान खुद तोक लेता हूँ, मुझे कोई शर्म की चीज़ नहीं है। झाड़ू पोंछा करना मेरे को बहुत आम बात है। लेट बात आकर के हम साफ करते हैं, कहीं भी जाएं दुनिया में। जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन आपको हमारी लेट बात में इतना सा भी एसिड नहीं डालना पड़ेगा, उसका पाप मुझे लगेगा। हम खुद करके जाएंगे साफ, एकदम चक करके जाएंगे। क्यों? ये साता भेद नहीं है। पॉइंट पकड़ में है? अच्छे काम करना, पंक्चुअली काम करना, पंक्चुअली, इसको देकर क्रियाकांड नहीं कह रहा हूँ इस समय मैं साता भेदनी का उदय कह रहा हूँ। मैं खूब काम करता हूँ, समझ लीजिए मुझे 8 घंटे यहाँ पे आप कहोगे कि काम करना है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे साता भेदनी का उदय है। मैं आलसी पड़ा रहता, बीमार पड़ा रहता, दुखी पड़ा रहता, ये असाता भेदनी का उदय है। साता भेदनी का उदय है कि ओहो आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपकी सेवा करूँ। इसलिए दूसरा बोल कौन सा है आपका? आप नो सेवक से। साता भेदनी का उदय है सेवा करना, सेवा कराना नहीं, सेवा करना। गणेश प्रसाद जी पंडित जी, जिनका फोटो भी आपके यहाँ उसमें लगा हुआ है, साहिब जी की पर जिनकी कृपा रही है, उन्होंने ये कहा है, उनको बहुत बीमार रहते थे, मलेरिया हो जाता था उनको बहुत, तो सेवा करवानी पड़ती थी। तब दुखी मन से कहते थे, जरूर मैंने कभी ज्ञानियों की सेवा नहीं की होगी, यदि सेवा की होती तो मेरे को आज रोग नहीं होता, आज मुझे सेवा करानी नहीं पड़ती। ऐसा बोलते थे वो। सम्य शिखर जी में ईश्वरी में उनके समाधि हुई, उस समय का प्रसंग वो कहते थे। तो सेवा करना मतलब, अब आज ये सोच हो जाए ना तो घर में झगड़े ही ना हो। बहू सोचती है सेवा ना है, चुप। सास सोचे सेवा कर, वो सेवा कराना चाहती है और ये करना नहीं चाहती, बस झगड़े की मूल जड़ खत्म। पॉइंट पकड़ में आया? सेवा करना साता वेदनी का बंध है और उदय है। ध्यान रखना, फिर से एक शब्द जोड़ रहा हूं, सेवा आत्मज्ञान के साथ। फिर से बोल रहा हूं कुछ। आज अपूर्व अवसर की लाइन याद की थी साहिब जी ने, तेपन जिनाज्ञाधीन, तेपन क्षण क्षण घटती जाती स्थिति, अंते थाऊं। अंत में पहले जिनाज्ञा के अधीन होकर के मेरा प्रवर्तन हो, मन वचन काया का संयम। मन वच काया ने कर्म ने काय की वर्गना, काय वर्गना, हाँ अंते था। अंत में कह रहे हैं, पहले तो जिनाज्ञाधीन, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन। रोबोटिक नहीं हो, रोबोटिक नहीं। रोबोटिक का देखना बहुत पुरुषार्थ है, रोबोटिक सेवा करना सरल है। फिर से बोल रहा हूँ आप सबको, बहुत मेहनत है। रोबोटिक मेहनत करना बहुत सरल है। चलो भाई अब क्या करें, गोवा में रहना है तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। ये रोबोटिक है। और आनंद आ गया, आनंद आनंद, जिसके लिए श्रीमद जी ने लाइन लिखी, बहुत प्यारी लाइन है।
क्रिया जड़त्व नहीं होना चाहिए। क्या बोला? क्रिया जड़त्व माने रोबोटिक। क्या करें, अभी इन्होंने टाइम टेबल बड़ा टफ बनाया है, दिन भर बिजी। ये थोड़ा छुट्टी तो दो मोहे को, मोबाइल खेल सके थोड़ा आनंद रम सके। नहीं प्रभु, मैं आत्मा में अथवा आत्मज्ञ, आत्मा में या आत्मज्ञ के चरणों में खेलूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। इतने आनंद के साथ करोगे 24 घंटे, बस दी बेस्ट। अब एक व्यक्ति अल्पकाल में केवल ज्ञान लेके मोक्ष जाएगा। कौन सा कर्म पढ़ा रहा हूं? वेदनी कर्म। चलो वापस, संपत्ति और संयोग से साता साता का संबंध नहीं है। जीव पापोदय से दुखी नहीं होता। हाँ आगे बोलो, पाप भाव से, पाप भाव से। आत्मा जानोगे तो पाप नहीं होंगे। पॉइंट नोट किया जाए, पाप प्रवृत्ति हो सकती है आपको देखने के लिए, लेकिन पाप नहीं हो सकता। फिर से बोल रहा हूं, उद्घाटन करेंगे इसका। क्या बोला हमने? आत्मज्ञ होगा, आत्मा को जानेगा, आत्मा को लक्ष्य करेगा, टारगेट करेगा, तो पाप नहीं होंगे। पाप प्रवृत्ति हो सकती है। फर्क क्या है पाप और पाप प्रवृत्ति? मंदिर बनाना या मकान बनाना, रोटी बनाना, सब्जियां संवारना, ये पाप प्रवृत्ति है। लेकिन आत्मा के लक्ष्य से हो रहा है तो पुण्य बंद होगा। व्यापार करना पाप प्रवृत्ति है, विवाह आदि पाप प्रवृत्ति है, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से कर रहा है तो पुण्य बनेगा। कितना सरल गणित। पाप प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन पाप भाव क्या होता है वो बताता हूं मैं। हो सकता है दो व्यक्ति पुण्य प्रवृत्ति कर रहे हैं मंदिर में, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? पुण्य प्रवृत्ति, लेकिन जेलेसी हो रही है, जेलेसी, जी पाप भाव है। ये क्यों माइक पे गाएंगे, मैं क्यों नहीं गाऊंगा? ये क्यों अर्घ चढ़ाएंगे, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता अर्घ चढ़ाने के लिए? कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसे ऐसे लो भाई चढ़ाओ, मुझे नहीं पूछा, मैं गरीब आदमी हूं। सही बात है, सेठों का धर्म। अरे फोकट में पाप बांध रहा है अब समझ गए आप? पुण्य प्रवृत्ति अलग चीज है और साता वेदनी अलग चीज है। पुण्य भाव अलग चीज है, पाप भाव अलग चीज है, और पाप प्रवृत्ति अलग चीज है। याद रखना, पाप प्रवृत्ति मन वचन काय की है, और अंदर अंदर में हमारा इंटेंशन, ज्ञान, हमारा उपयोग, हमारी समझ वो पुण्य की हो सकती है। फिर से भैया आज आपको जाकर के 1 घंटा गड्ढा खोदना है और आपको 1 घंटा भगवान की पूजा करना है। आप बता सकते हैं दोनों में से पाप कौन बांधेगा और पुण्य कौन बांधेगा? क्वेश्चन, एक्सरसाइज। 1 घंटा इनको पूजा करना है, इनको 1 घंटा गड्ढा खोदना है मुकुंद वाटिका में बोलो भाई क्या कहना है आपका? गणित क्या कह रहे हैं? कौन पाप बांधेगा और कौन पुण्य बांधेगा? बोलो। अब 99% देखने वाले कहीं अरे तो लोग पुण्य प्रवृत्ति देख करके ठगा जाते हैं। सुनो, वो आज्ञा में मस्त होके काम कर रहा है, वो पुण्य है, वो साता वेद नहीं हो रही उसको। मुझे नहीं मालूम इसमें हिंसा है नहीं है, मैं देखभाल के करूंगा, जीवों को बचाता हुआ करूंगा, अपने को भी आत्मा देखूंगा, इनको भी आत्मा देखूंगा। अकर्ता भाव से गुरु आज्ञा। सू की दो, एक बार डायलॉग बोले जोर से, अकर्ता भावे गुरु आज्ञा। प्रसन्नता है, ये साता वेद नहीं है। कई बार हमने ये देखा है, झगड़े इसी बात के होते हैं, इतना हल्का डिपार्टमेंट। आपको बताऊं सबसे अधिक साता वेदनी किसको बनती होगी? यदि यहाँ पंचकल्याणक हो या एक कोवा का सेवेर है, सबको अपने डिपार्टमेंट बांट दिया, आवास, प्रवास, ट्रांसपोर्ट आदि आदि, और एक है आखिरी सैनिटरी। समझ गए ना सैनिटरी? तो वो डिपार्टमेंट कौन लेगा? उसमें अपने हाथों से संडास साफ करनी है, अपने हाथों से लेट बाथरूम क्लियर करना है अपने हाथों से। ये काम कौन लेगा? अब जो प्रसन्न भावे करेगा बस वो, उसको साता वेद नहीं होगी।
लिखा है सबसे हल्की क्वालिटी का काम जो दुनिया में हल्का माना जाता है, उसे उच्च भावे करे, उससे पुण्य बंद होता है। गणित गलत अजब गजब है। मैंने अभी खुद ही बोला, मैं संडास साफ करके जाता हूँ अपना खुद, अभी भी रोज करता हूँ। क्यों? क्योंकि काम कोई हल्का नहीं होता है। अकर्ता भावी। कौन से भाव से? अकर्ता भावी। आत्म साक्षी पूर्वक आनंद लेते हुए मैं बहुत खुश होता हूँ। पता है क्यों? बोलूं कि नहीं बोलूं? संडास साफ करने से, साधर्मी का सेवा करने से, साधर्मी की परिचर्या करने से, वैयावृत्ति करने से क्या लाभ होता है कि ये जीव कभी भी इतना पाप नहीं बांधता। तो जो लेट बात में अनंत जीव पड़ जाते हैं ना, एक इंद्री दो इंद्री, वो नहीं बनना है। हम बच गए। अल्पकाल में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे। हम बच गए इससे। मैं कहाँ चल जाता, गटर में, कहाँ वो टैंक में, कौन सा सेप्टिक टैंक, ओ माय गॉड, बच गए। तो इतना सा नहीं बचे। एक अंग है सम्यक दृष्टि का, निर्विचिकित्सा, नाम याद होगा? निर्विचिकित्सा, कोई गिलानी नहीं, कोई गिलानी नहीं, कोई गिलानी नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ हो रहा है मलमूत्र आदि, ये तो पुद्गल का परिणाम है, अंदर तो भगवान है। जैसे गंदगी में पड़ा हुआ हीरा हम प्रेम से निकालते हैं, ऐसे भैया बच्चे करके उसे प्रेम से निकालती। सबसे ज्यादा साता बेदनी बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे अंतिम काम मुझे दो। कई बार ऐसा होता है मैं सुपर काम करूंगा ना तब और ब्रह्मचारियों को लगे मैं क्यों करूं, भाई साहब अच्छा काम करेंगे, मैं हल्का करूंगा। तो नहीं, तू पूजा का काम कर। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं। 1984 में हम लोग देवलाली गए, तो मेरी शुरू से आदत है कि भोजन खुद ही बनाना है। तो हम 5, 6, 8 जितने भाई थे, मैं सबको बोलता था सुबह से तुम प्रक्षाल में जाओ, तुम पूजा में जाओ, जाओ आ जाओ, रसोई तैयार मिलेगी। मुझे इस बात की खुशी होती कि मैंने तो जीवन निकाला है पूजा पाठ सब करके, एक नया व्यक्ति आया है वो पूजा पाठ से जुड़ेगा, सत्संग से जुड़ेगा, तो हमेशा के लिए जोड़ा जाएगा। आप जाओ। मैं तब तक सब कंप्लीट करके बिठाता था सबको, खाओ पियो, सबसे आखिरी में भोजन करूँगा। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे 1984 से आज तक मेरे पास भाइयों की कमी नहीं पड़ी। खूब भाई आए, खूब खाओ खेलो, मस्त रहो, कभी कमी नहीं पड़ी। मैं अभी तक अकेला नहीं रहा जब से। लोग ऐसे कहते थे ब्रह्मचारी एकला जीवे एकला ना जीवे हो, भाभी सिद्धो ना टोला में जिए। एकला क्यों जिएगा? मिलते हैं बढ़िया बढ़िया जीव मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। तो अब समझ में आ गया साता वेदनी। भाव तेरे उच्च कोटि के हों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सा भी काम हो प्रसन्न करना बस। मैं अपने भाइयों से एक बात कहता हूँ, मेरे साथ रहते हैं, यदि हम तेरे को कोई खराब काम बोले, तेरी भाषा में खराब, मेरे नहीं, मेरी भाषा में सबसे अच्छा, तेरे को यदि कोई खराब काम बोले और तेरा मन नहीं हो तो मत करना, बिल्कुल यू हैव टू डिनाई। आप बोल देना मैं दुखी होकर ये काम नहीं करना चाहता, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, जब प्रसन्न हो तब करना। बात छोटी नहीं है। कर्म बंद की प्रोसेस में घुट घुट करके, पॉइंट नोट किया जाए, घुट घुट करके मुंजबड़ साथी कोई भी काम करना असाता भेद नहीं है। पूजा भी क्यों ना हो, यदि मुंजबड़ साथे है तो पाप बंद है, अशाता भेदनी का बंद। प्रसन्न होके पढ़, शुष्क ज्ञान नहीं। श्रीमद जी के 2 वाक्य, शुष्क ज्ञान नहीं और क्रिया चढ़क में नहीं, 2 काम कभी नहीं करना। मोक्ष है, सच कहता हूँ, श्रीमद जी ने इतने 2 काम बद्दू आ भी जाए। अब कोई सा भी एक सेंटेंस पकड़ लो, क्रिया जड़त में नहीं होना, मैंने रोबोटिक क्रिया नहीं करनी, बिल्कुल प्रसन्न करनी है अपने, प्रसन्न। सब वो हमको डांटते जा रहे हो, हम उनको प्रेम से सेवा करें, हम तो 3 काल में नहीं करेंगे। सुन, तूने कहा मैं 3 काल में मोक्ष नहीं जाऊंगा, Why you denied? वो ऐसा बिहेव करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। अरे सुन, वो जैसा बिहेव कर रहा है उसमें 2 कारण होते हैं।
एक कारण है तेरे कर्म का उदय, और एक हो सकता है उसकी बीमारी। जल्दी जल्दी बोल गए हम। पहला कारण हो सकता है तेरे कर्म का उदय। आप कभी आपने देखा, अपन सेवा करते हैं तो भी नाराज होता है सामने वाला, होता है, ये मैंने खूब देखा है, क्योंकि वो इस समय तकलीफ में है। तकलीफ में आप किससे भी ज़्यादा तकलीफ उसको इस बात की होती है कि मैं हैरान हूँ और तुम मेरे को जल्दी जल्दी कर रहे हो या धीरे कर रहे हो। दोनों कंडीशन में तकलीफ है। जल्दी करो तो भी सामने वाला हैरान होता है, और धीरे करो तो भी हैरान होता है। देख लेना कभी कभी आप किसी से बोलो मुझे एक पाठ सुनाओ, पाठ समझ गए, पाठ कोई भी स्तुति, अपूर्व अवसर, 99% में दुखी हो जाता हूँ, मैं किसी से सुन नहीं पाता। मैं इसकी अभी एक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, समाधि की, समाधि करने कराने की ट्रेनिंग रखना चाह रहा हूँ इसकी सेंटर। क्यों? लोग अपनी स्पीड से अपूर्व अवसर पढ़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उसके चेहरे पर रिएक्शन क्या है। उसको सिर दर्द है तो कितनी स्पीड से सुनाना है, कितना क्लियर कट सुनाना है, कितने मुस्कुरा के सुनाना है। ट्रेनिंग समझ गए? मुस्कुरा के सुनो चुपचाप। अपूर्व अवसर है वो, क्या रे आपसे, क्या रे था सुबायंत निर्गंत, जो उसे ऐसा लग रहा था तू जा। स्पीड, स्माइल, आत्मीयता, इसके बिना परिचर्या नहीं करा सकते आप, समाधि नहीं करा सकते। पूरी ट्रेनिंग का दिमाग है इसमें। मतलब बहुत, मेरी बहुत इच्छा है कि जहाँ जहाँ साधना स्थलियाँ हैं, यहाँ दी बेस्ट समाधि की सेंटर होने चाहिए। मजा है इसमें। आप यदि इसे असाधा वेद नहीं समझोगे, दुख मानोगे, तो फिर वो सेंटर नहीं चलेगा, और इसमें आनंद मानेगा तो सेंटर चलेगा बढ़िया। ठीक? पाप भाव अलग चीज है और पाप प्रवृत्ति अलग चीज है। प्रसन्न चित्त से काम करिए, ये पूजा है, दिव्यष्ट आराधना है। प्रसन्न आप तभी हो सकते हो, नकली नहीं हो सकते, ध्यान रखना, नकली नहीं हो सकते। जब आपको मालूम हो कि आप 3 लोक के नाथ हो, आत्मा हो, अल्पकाल में भगवान बनने जा रहे हो, बस ये एकमात्र प्रसन्नता का आधार, जेने आत्मा ने जान्यू तेने। ओके, चलिए आगे चलता हूं। मुनिराज को, ओहो, एक तीसरा पॉइंट, कौन सा वाला? प्रतिकूलता में मुस्कुराना। ओके, आज का होमवर्क करना भैया सब। नहीं, हाँ, प्रवचन तो बहुत सारो है। अरे प्रवचन नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बढ़िया होना चाहिए। मुनिराज को सुख भी है और साता भी है। मुनिराजों को प्रति समय, कल मैंने कहा था, सम्यक दृष्टि को सुख भी है और साता भी है। थोड़ा सुन रही है। केश लुंचन है ना, केश लुंचन, इसमें खून निकल आता है, लहू निकल आता है। आचार्य देव कहते हैं जिस समय वो केश लुंचन करते हैं उस समय उनको साता का उदय है। अपने को तो लग रहा है असाता का उदय होना चाहिए। जिस समय कमट का जीव पत्थर पटक रहा है, गालियां दे रहा है, अपयस कर रहा है, अटैक कर रहा है, उस समय क्या है? पार्श्वनाथ को असाता का उदय, साता का उदय लिखा है। पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना। हम बाहरी एक्टिविटी से पुण्य पाप को गिनते हैं। आचार्य देव कहते मैं दुखी हूं तब तो तू पटक, मैं दुखी हूं तब असाता आएगी। क्या 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 क्या? मैं थोड़ा स्कूल में ले चलते हैं आपको। आप स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी धमकी देते थे, कोई में दम हो तो देख हाथ लगा के। अरे कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे हंसने लगे भाई, है हंसने लगे। दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो चिल्ला सकता है, चिल्ला, मैं हंस रहा हूं। तो धमकी दे रहा है, धमकी दे, मैं हंस रहा हूं। पॉइंट पकड़ में आ गया थोड़ा सा। सम्यक दृष्टि को दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि के अपर नाम में एक नाम है बहुत प्यारा,
अजात शत्रु। क्या बोला मैंने? अजात शत्रु समझते? जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मा है ना, शरीर मानी कब रहा है वो। तुम पत्थर कहां तक पटकोगे? यहां तक, मेरी सीमा में मारो। तुम निंदा करो, करो कोई में दम हो, मेरी निंदा करके बोल दो, चलो। अरे आत्मा मिलने के बाद कितना मजा आता है। निंदा करो मेरी। भरी सभा में सुमत प्रकाश जी की बहुत अवमानना की गई, दिल फाटी गया। नहीं प्रभु, सुमत प्रकाश जी से तो पूछो। कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्यों? आप क्या बोल रहे हो? शकल अच्छी नहीं है। ओ, शकल की बात कर रहे हैं, अकल की थोड़ी कह रहे हैं आप। वो तो मैं आत्मा हूं, आत्मिक ज्ञान है मेरे पास। आपका पुण्य ओछा है। ओह, पुण्य ओछा है, पुण्य ओछा में इसको नुकसान है, मेरे को नुकसान नहीं है। मैं तो पुण्य हो या ना हो, पाप हो या ना हो, उदय हो ना हो, मैं तो सिद्धो जैसा हूं। सिद्ध भगवान को पुण्य का उदय होता है कि नहीं राजेश भाई? नहीं, थोड़ा सिद्धों को पुण्य का उदय तो होना चाहिए। अपने पास सिद्धों से ज्यादा पुण्य है, क्योंकि उनके पास तो बैलेंस में 0 है। अपने पास पुण्य ज्यादा है, लेकिन 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 आत्मा को जानने वाले को ये पुण्य का उदय सुखी नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं कर सकता, पाप का उदय भी सुखी नहीं कर सकता। और क्या मजेदार बात है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो मुनिराजों को कोई भी परिस्थिति आ जाए वे दुखी नहीं होते। अगला पॉइंट, चाहने पर अब थोड़ा बिल्कुल अच्छी बैठ जाओ सब। अगला बम तेरा खतरनाक है। हाँ, थोड़ा पहले मुस्कुरा लो, बाद में रोना नहीं है। बहुत बढ़िया गाड़ी में तो बस चले तो 1 घंटा बोलूं, लेकिन इसका मतलब होमवर्क आपको ज्यादा करना है। इस पॉइंट पर आपको होमवर्क ज्यादा करना है, मेरे से ज्यादा आप करेंगे। पुण्य बंध की थॉट प्रोसेस है, ये तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में। थॉट, विचार धारा, आत्मभावे ओ वाली बिल्कुल अच्छी तरह से समझना कि कोई व्यक्ति मन वचन काया से कितना एक्टिव है, इसका पुण्य पाप में नो बैलेंस। फिर से नो क्रेडिट, पुण्य पाप का नो क्रेडिट। मन वचन साहब कितना अच्छा कर रहे हैं आप, इसका नो क्रेडिट 3 बार बोल दिया मैंने। पुण्य कितना बंद होता है, पुण्य कितना बंद होता है, वो उस प्रोसेस को बता रहा हूं। इस प्रहा के साथ दिया गया दान 0 पुण्य। इस प्रहा कोई सी भी हो सकती है। मान मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हो, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है, आपने 1 करोड़ देकर के पुण्य का बंद 0 कर दिया। एक व्यक्ति ने 1 रुपया दिया है, लेकिन किसी को पता नहीं, उसने गुप्त रूप से डाला है, उसे 1 करोड़ से भी अधिक का पुण्य हो गया। तीसरा व्यक्ति, उसने 1 रुपया भी नहीं डाला क्योंकि उसके पास नहीं था, लेकिन वो बहुत गदगद था। ओहो ओहो ओहो, ये धर्म का काम होने लायक है, ये सब भावी सिद्ध है, ओहो ये सब भगवान बने, इन सबको यहाँ सुविधा हो, इन सबको निराकुलता हो। अरे आपने इतना दान दिया, बहुत बढ़िया। इतना करने वाले ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का पुण्य मान लिया। पैसे से गिनते हो इसलिए करोड़ों खरबों कह रहा हूं, अनलिमिटेड पुण्य कर लिया उसने। 3 स्टेज रखी मैंने। एक ने पैसा बहुत दिया है लेकिन मान के साथ दिया है, एक ने 1 रुपया दिया है लेकिन गुप्त दान दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं था, उसने कुछ नहीं दिया लेकिन आत्मभावे दिया। ये पुण्य बांधने की स्टेज अलग अलग हो गई। इस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। क्यों पता लगना चाहिए किसी को कि मैंने किसी की हेल्प की है? क्यों किसी को पता लगना चाहिए कि मैं कुछ हूं? एक बहुत सुंदर पंक्ति है हिंदुओं के भजन की, बहुत प्रसिद्ध भजन है, जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बहुत फेमस लाइन है। इसकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
प्रभु मैंने कहाँ दिया है, आपने इतना दिया था, उसमें से एक बूंद दिया, मैंने कहाँ दिया कुछ। प्रभु आपके पास आया था ना, इसलिए इतना पुण्य हुआ था कि मेरे पास करोड़ रुपया हुआ, मैंने तो लाख रुपया दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया। 1 अरब में से 1 करोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल ये मेहनत करना मैंने शुरू में कहा है, आज आप इसको मेहनत करो। मैं अभी आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, भगवान की कृपा से, देव शास्त्र गुरु की कृपा से, मेरे गुरुजनों की कृपा से मुझे कुछ मिला है, मैं उसमें से कुछ दे रहा हूँ, तो मेरा नहीं दे रहा हूँ मैं, क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरी ख्याति की कोई जरूरत नहीं। ख्याति तो आप करोगे करोगे करोगे, लेकिन मैं इस ख्याति को अपनी ख्याति नहीं मानता, तो ख्याति मल्टीपल हो जाएगी। अच्छा मेरा भी नाम है इसमें, ओके, फोटो, अच्छा फोटो नहीं डाला, थोड़ा अच्छा फोटो डालना था, हाँ अब खींचो, अब डालो, ले सब खत्म हो गया। समझ में आया? बिना इच्छा के होने वाला पुण्य दी बेस्ट, इच्छा से घटिया हो गया वो, इच्छा के साथ क्रोध शामिल कर लिया तो और खराब हो गया, मान भी ईगो शामिल कर लिया और खराब हो गया। आज के बाद मैं दान नहीं दूंगा, क्यों, क्या बात हो गई? जरा सोचो, यदि आप सही जगह पर दान नहीं दे सकते तो आपके पैसे का क्या होगा, आपका क्या होगा, ये सोचो। संस्था आज तक किसी के लिए नहीं रुकी, महावीर भगवान का जैन शासन आज तक किसी के भरोसे नहीं रुका। महावीर भगवान का शासन किसी, ना मेरे भरोसे रुक रहा है, ना तुम्हारी भरोसे रुक रहा है। तुम ये सोचो कि यदि मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन सही जगह यूटिलाइज नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। नॉट डाउन, भोगों में लगेगा, भोग करने वाले नरक जाएंगे। तेरे धन का सदुपयोग हुआ या तेरे धन, तेरे भोजन से कोई मोक्ष गया, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, क्या बोला, तेरे धन और तेरे अन्न से कोई मोक्ष मार्ग में चला गया, ये बेटर है या तेरे पैसे से कोई टीवी देखता है, दारू पीता है, तेरे बिजनेस करने में क्या क्या एडजस्ट नहीं करना पड़ता, कौन कौन डॉन आ जाते हैं और कौन कौन को नहीं पैसे पहुंचाने पड़ते, घूसखोरी करनी पड़ती है, भ्रष्टाचार होता है, तेरा पैसा सदुपयोग में नहीं लगेगा तो वहाँ लगेगा। 2 ही इस्तेमाल हो सकते हैं, अपर साइड या डाउन साइड। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में बहुत सुंदर पंक्ति है, जितना धन तेरा सदुपयोग में लगा हुआ है वही तेरा है, बाकी तेरा है ही नहीं। क्यों कि तू छोड़ के चला गया या फिर पापियों ने भोगा तो उनका है वो। क्या बोला, क्या बोला है, जिन्होंने भोगा उनका है, तू तो केवल वॉचमैन है, ओनली वॉचमैन, वॉचमैन। हाँ, पैसा अकेला नहीं गिनना हो, तन मन धन सेवा अर्पणा, ये सब चीज प्रसन्न भावी, बिना इच्छा के नहीं। मुझे मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को मंच माइक से दूर रखना, मंच माइक से दूर रखना। अलीगढ़ में बहुत काम किया मंगलायतन बना करके पवन जी ने, लेकिन आपको कल्पना नहीं होगी पवन जी ट्रस्टी मंडल में कहीं नहीं है, ना अध्यक्ष ना मंत्री, कुछ नहीं। बोले नहीं, मैं सेवक हूँ, आप तो बस मुझे काम बताइए, मैं काम करूँगा। मंच पर सम्मान लेने की बारी आएगी तो वो नहीं आएगी, कभी नहीं आई। और काम बहुत किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, सब काम किया। बोले देखो भैया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो गुरुओं के प्रताप से, आप सबका मेरे पर विश्वास है, गुरुओं के प्रताप से आप सब मेरे पर विश्वास करते हैं और इतना सब सहयोग करते हैं, तो ये सब आप कर रहे हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कोई ना कोई आदमी को आगे आना पड़ता है। घटना ऐसी ऐसी घटती थी, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। आडवाणी जी से सीधे संबंध, फोन लगा के बात कर ले आडवाणी जी से। एक पंचकल्याण में बहुत विघ्न आया, विघ्न, एमपी के सीएम ने तक हाथ खड़े कर दिए कि आई कांट हेल्प। अब आप सोच सकते हो, सीएम ने हाथ पीछे खींच लिए तो कलेक्टर सहयोग नहीं करेगा, आईएएस आईपीएस कोई मदद नहीं करने तैयार। उस समय उन्होंने फोन उठाया उनको, आडवाणी जी
क्या हो रहा है? जैन समाज कैसे बीजेपी को आगे बढ़ाएगी? ऐसा ऐसा बोला सीधा। कैसे आगे बढ़ाएगी जब हम एक अपना धार्मिक उत्सव नहीं कर सकते? तत्काल वहां से फोन आया सीएम के पास। ये क्या हो रहा है? उमा भारती, उस समय उमा भारती थी, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी विधानसभा बोर्ड सांसद क्या क्षेत्र में, और ये क्या हो रहा है? एक फ़ोन करते से फटाफट पूरी व्यवस्था हुई और पूरा पंचकल्याण एक फ़ोन से निर्विघ्न हो गया। लेकिन उन्होंने कहा मुझे मंच पे नहीं बुलाई। मुझे गजब हो गया। मैं सोचता हूँ ये सचमुच बहुत बड़ा डेयर है कि हम इतना सा करते हैं और इतना दिखाना चाहते हैं, और वो इतना करते हैं तो इतना सा दिखाते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, इन अरहंतों को देखो, इन मुनि भगवंतों को देखो, इन गुरु भगवंतों को देखो, जो करते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कहते भी नहीं हैं और चाहते भी नहीं। दो बात बोल रहा हूँ, कहते भी नहीं हैं और चाहते भी नहीं हैं, और ऐसे जीवों की इंद्र सेवा करता है। कौन सेवा करता है? नहीं चाहने पर सब कुछ मिलता है। फिर कह रहा हूँ, बिन मांगे मोती मिले। तो एक बहुत सुंदर गणित था। आप बहुत शांति से विचार करना, है ना? समय हो गया आपका। थोड़े एक दो प्रयोग और बता के छुट्टी करता हूं। मकान, घर हम गिराना नहीं चाहते और गिर जाए तो पाप का हो जाए। भूकंप में गिर जाए तो पाप का हो जाए। लेकिन हम गिराना चाहते हैं और गिर नहीं रहा। हमको गिरा करके फिर एक नया मॉल बनाना है, एक नई कोई कुछ बनाना है, नया जो भी कुछ अच्छा बनाना है। और इतना मजबूत मकान बनाया हमारे पिताजी के पिताजी ने, गुस्सा आ रही है, जैसी भी टूट जा रही है। इतना मजबूत बनाने की क्या जरूरत? वो मशीनें लगा के परेशान है, बहुत पैसा लग रहा है, तोड़ ऐसे करके निकालना पड़ रहा है, ऐसे। बोलो, पक्का मकान, मजबूत मकान पुण्य का होता है कि पाप का होता है? क्या गजब! अब तो समझ गए ना, संपत्ति और संयोग से पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं। तू खुश, ये पुण्य का हो जाए बस। फिर से बोलो, आप खुश, ये पुण्य का हो जाए। चलो चलते चलते अंतिम प्रश्न। ये तो बहुत पॉइंट लिखे हैं, आप लेके होमवर्क कर लेना। प्रवचन के बीच में कोई को आसाता वेदनी का उदय तो नहीं आया? कई बार क्या होता है, पंडित जी घड़ी नहीं देखते। अब जितनी देर आपने घड़ी देखी ना, वो आसाता वेदनी का उदय। भैया बाउंसर ही बाउंसर बहके जा रही है। अरे कह दिया ना, आत्मा हूं, लगे पीछे। एक प्रवचन, दो प्रवचन, 7 प्रवचन सुन चुके हम, झेल चुके आत्मा आत्मा आत्मा। तो क्रिया कांड भी तो बोलो। इस तरह की सोच ये है असाता वेदनी। दो बताइए, चाहे कोई सा भी काम हो, ध्यान रखना, आत्मी भावे और अकर्ता के साथ है। दुनिया का छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं प्रत्येक धर्मात्मा का सेवक हूँ, सबनो सेवक छू। साता वेदनी का दी बेस्ट हो। ये तीनों बोल जोरदार है, बहुत जोरदार है। पिछली बार भी मैंने बोले थे, अभी भी कह रहा हूं। हम सब एक दूसरे की समाधि कराते हुए प्रसन्न भाव के साथ अपनी अंतिम समाधि करने के लिए तैयार रहें। क्या बोल रहा हूं? अपनी अंतिम दिव्य समाधि उसी का नाम है जिसके बाद मरना ना पड़े। ऐसी समाधि की प्राप्ति भावना से ओम नमः शिवाय।